हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित। स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आई होप अब तक जितने चैप्टर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। 3 चैप्टर्स हम पूरे कर चुके हैं अपने 3rd चैप्टर तक। 4th चैप्टर है मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर देखा हो या तो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पर आना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। वहाँ आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बात करूँगा उनकी, और वो फिर आपको समझ नहीं आएंगी अगर वो आपने नहीं देखा है। तो उसको एक बार आप देख लीजिए, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ाने में। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये क्या है। तो इससे पहले हमको समझना है कि ये जो है लीनियर इक्वेशन ये क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ये क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में बताया हमने इसके बारे में। तो वेरिएबल्स को यानी कि जो अननोन हैं इनको हम इंग्लिश के जो लेटर्स हमसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो वेरिएबल 2 होने वाले हैं, आपके हिसाब से कोई भी हो सकते हैं। पी क्यू ले लो, एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, जो आप चाहो। वेरिएबल 2 हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे। 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल्स होंगे, और उन 2 वेरिएबल्स की जो फॉर्म आप लिख रहे हो वो इक्वेशन की फॉर्म में होगा, और वो भी लीनियर। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ x + y - 5 = 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हो गए और दोनों पर हाईएस्ट पावर 1 है। इस पर भी हाईएस्ट पावर 1 है, इस पर भी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है पूरा ये लीनियर है, यानी कि जो पॉलिनोमियल की फॉर्म आपको दिख रही है ये लीनियर है। और जैसे ही मैं यहाँ इक्वल्स का साइन लगाता हूँ और इस इक्वल को किसी के सामने रखता हूँ तो अब ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन अगर ये बन गया है और यहाँ अगर 2 वेरिएबल मौजूद हैं तो मैं इसे बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कुल मिलाकर के अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax + by + c = 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। यहाँ पर a, b और c ये रियल नंबर हो सकते हैं। तो अब आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के तमाम एग्जाम्पल लिख सकते हो, जितने आप चाहें उतने एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सर अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ सर, जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखा था सर, मैं तो इसे ऐसे लिख रहा हूँ ax + c = 0। ठीक है, आपने ये लिख लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ x है। ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक बात आपको ये सब समझ आ गई है या नहीं है बताऊँ? कमेंट में लिखते जाया करो, फटाफट बताते जाया करो, ताकि मुझे भी पता चलता चले कि कितने बच्चे इस चीज़ को सीख गए हैं। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की प्रॉपर फॉर्म आपने देख ली, क्या होती है? वो होती है ax + by + c = 0। ये हो गई प्रॉपर फॉर्म। ठीक है,
तो हम एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखना चाहूँ, मैंने लिखा x + 2y = 6, एक एग्जाम्पल लिखा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों और दोनों वेरिएबल पर जो पावर है वो 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 where a and b belongs to real number। ये हो गया साहब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है या MCQ पूछे जाते हैं, अब तो पूछे जाएंगे भाई, CBQ के क्वेश्चन आने लगे तब तो पूछे जाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाओगे। अगर आपने ये डिटेलिंग पढ़ रखी है तो, इस तरह की डिटेलिंग नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हो, जैसे लिखा है x + 2y = 6। अब आप x और y की जगह पर ऐसी वैल्यू रखो कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर ही आए, तो आप कहोगे सर ये तो मैं कर सकता हूँ, कैसे? आपने कहा सर मैं तो x की जगह 1 रखूँगा। ठीक है, 1 रख दिया। और क्या करोगे? सर मैं तो y की जगह पर 3 रखूँगा। आपने वैल्यू रखी, सॉल्व करके देखा तो यहाँ आया x + 2y = 6। तो आपने x की जगह पर रखा 1 और y की जगह रखा 3, y की जगह 3 रखा, तो ये हो गया 1 + 6, यानी कि ये हो गया 7 = 6। यानी कि क्या ये इसके बराबर है? नहीं। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया। जब तक ऐसा नहीं होगा कि LHS RHS के बराबर आ जाए तब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। आपने कहा सर मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ, इसमें और वैल्यू रख के देखूंगा। तो हमने कहा रखो भाई। तो आपने रखा कि सर x की जगह तो 0 रखो। मैंने कहा ठीक है, और y की जगह पर 3 रख दो। सर रख देख लो। तो x + 2y = 6। आपने x की जगह 0 रखा, y की जगह 3 रख दिया, तो ये 6 = 6 आ गया। यानी कि जब x 0 था और y 3 था तब LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। तो x की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसको x = k1 और y = k2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो k1, k2 ये सॉल्यूशन कहलाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ आई तो बताइए कि आंसर समझ आ गया। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसमें x और y की आप वैल्यू रखिए और वैल्यू रखने पर RHS अगर आ गया, RHS अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ x एंड y that satisfies the equation या the linear equation। x और y की वो वैल्यू
जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई होप क्लियर हो गई होगी। मेंशन करिए कमेंट्स में आपके क्लियर हुई या नहीं हुई अब तक। अच्छा ये तो आपने देख लिया। अब आप कहोगे सर कि ऐसे हिट एंड ट्रायल हम कब तक करेंगे, यानी कि ऐसे हम कब तक सॉल्व करेंगे, कोई और तरीका ऐसा बताओ कि आसानी से भाई वैल्यू निकल आया करे। बात सही है आपकी, तो ज़रा देखो ध्यान से अब क्या बताने जा रहे हैं, इसको पहले नोट कर लो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया सपोज x + 2y = 6 लिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं देखने के लिए आपसे कह रहा हूँ। एक तो ये बात हो रही थी कि सर अगर सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल से कब तक निकालेंगे, कोई ऐसा मेथड है जिससे आसानी से निकल आए? तो ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो, जैसे ऐसे लिखा है x + 3 = 2, तो ये लीनियर इक्वेशन है, सही बात है, लेकिन वेरिएबल यहाँ एक है। अगर एक वेरिएबल है और आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसको आप बस इक्वेट कर लीजिए, यानी कि 3 को आप उधर लेके जाओगे तो ये हो गया x = 2 - 3, यानी कि x = -1। ये सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का। कहने का मतलब कि -1 को आप यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ x और y की वैल्यू चाहिए तो अब यहाँ दो वेरिएबल हैं। अगर वेरिएबल दो हैं और आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, अगर दो वेरिएबल हैं और आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नहीं सर मुझे तो इसी इक्वेशन के लिए बता लो, कैसे बताएंगे? तो देखो वहाँ आपको बार बार फिर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। यदि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको चाहिए तो दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। ठीक, तो अब यहाँ से सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं सर? मैं तो एक ही इक्वेशन लूँगा, मैं नहीं ले रहा सर दो इक्वेशन। ठीक है, आप एक ही रखो, और आपकी 9th क्लास में है भी एक ही इक्वेशन, दूसरी का जिक्र नहीं है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये क्लास 10th में है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्लास 9th में। ठीक, आपने क्या किया सर, और हिट एंड ट्रायल लगाएंगे हम तो एक सॉल्यूशन तो आपने निकाला था क्या निकाला था, 0,3 निकाल लिया था एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालेंगे सर, तो आपने क्या किया कि सर x की जगह पर रखो आप 6 और y की जगह पर रखो 0। ऐसा करोगे तो भी यही आना है। देखो 6 + 0 = 6, यानी कि 6 = 6। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, 6,0 6,0। और कोई सॉल्यूशन हो सकता है? तो आपने कहा सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेट x = 4 एंड y = 1। तो ये हो गया 4 + 2 × 1 = 6, यानी कि 4 + 2 = 6, यानी कि 6 = 6। हाँ ये भी सॉल्यूशन हो गया। कितना, 4,2। और भी निकाल सकते हैं क्या सर? तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं सर? सर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो अब आप चौंक जाओगे। हम निकाल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों सर? क्योंकि भाई डेसिमल में भी काम कर सकते हो आप इसमें। डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल की तो कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि रेशनल नंबर का यूज़ करोगे आप इसमें, रेशनल नंबर लेकर भी आ सकते हो, आ सकते हैं इसमें रेशनल नंबर भी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप ले सकते हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि ये ग्राफ भी आपको सीखना है। तो दो ही चीज़ें हैं इसमें, आपके चैप्टर में दो ही चीज़ें हैं, एक तो सॉल्यूशन निकालना, एक ग्राफ बनाना, बस चैप्टर ख़त्म, और कुछ नहीं। वाह सर कितनी जल्दी ख़त्म करवा दिया आपने। तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है बेटा, बस टू दी पॉइंट आपको डिटेल चीज़ें पढ़ती जाने, बस इधर उधर नहीं भटकना। क्वेश्चंस करने लग जाओगे, आप खुद करने लग जाओ, ये कहलाता है कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला।
कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस आप अपने आप करने लग जाओ, ये मोटिव है। जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी है, वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, ये मेन मोटिव है। ठीक है, मेरे रिवीजन कराने की मोटिव नहीं है, मुझे रिवीजन थोड़ी करना है, पढ़ना आपको है, रिवीजन भी आपको करना है, इसीलिए सब हो रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हो तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इस तरह का, और ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी। वैसे मैं आपको बताऊंगा इसका केस थोड़ा अलग होता है, ये जो मैंने पैरेलल सी बना दी है, हालांकि होगी इंक्लाइंड इस तरह की। स्ट्रेट लाइन आने वाली है, ध्यान रखना है आपको कि जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, हालांकि क्लास 11th में भी आप पढ़ोगे कि क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की, ये भी लीनियर इक्वेशन ही होती है। तो अब हम सीखते हैं ग्राफ बनाना, इसको ज़रा नोट कर लो। इसके बाद हम ग्राफ बनाना सीखते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो यही दिया था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसी का ग्राफ बनाना सीखें हम, इससे ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने देखा था कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के लिए ये जो इक्वेशन थी, इसका एक सॉल्यूशन नंबर 1 हमने निकाला था, जिसमें x की वैल्यू आपने रखी थी 0 और y की वैल्यू रखी थी 3। सॉल्यूशन आपने सेकंड निकाला था, जिसमें आपने x की जगह 4 रखा था, y की जगह 1 रखा था। सॉल्यूशन 3 आपने निकाला था, जिसमें x की जगह आपने 6 रखा था, y की जगह 0 रखा था। ये तो निकाले थे सॉल्यूशन आपने, ये तो सॉल्यूशन निकाले थे, यही निकाले थे। तो अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, और यहाँ लिखिए आप x और यहाँ लिखिए y, और इसमें एटलीस्ट 2 बॉक्सेस हों और मैक्सिमम 3 बॉक्सेस हों। जैसे मैंने यहाँ 3 बॉक्सेस बनाए हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3। एक आप कार्टेशियन प्लेन बना लो, ये तो हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ मौजूद है। अगर आपने 3rd चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो वहाँ मौजूद है, उसे आप देख लें। चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे भाई, लॉकडाउन है, बेनिफिट लेते चलिए, क्या दिक्कत है। ये x हो गया, ये y हो गया, इतना तो हो गया सर, अब क्या करें। तो ये जो आपने सॉल्यूशंस अपने तरफ से हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले थे, उनको यहाँ फिल कर लो। देखो, x जब 0 था तब y 3 था, x जब 4 था तब y 1 था, x जब 6 था तब y 0 था। अब क्या करना है सर, अब आपको बस इन पॉइंट्स को उठा करके यहाँ प्लॉट कर देना है बस। तो देखो, एक तो कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 0,3, इसको मैं a नाम दे देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट हो गया ये 4,1, ये हो गया b। एक हो गया ये 6,0, इसको नाम दे दिया मैंने c। तो प्लॉट करो 0,3, यानी कि x 0 और y है 3, एक पॉइंट तो ये रहा, x 4 y 1, x पर 4 और y पर 1 यहाँ आएगा। अच्छा, 6 को थोड़ा आगे प्लॉट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ है मान लो 5 और यहाँ है मान लो 6, 6,0, तो x पर 6 और y पर 0 ये हो गया। इसको आप ज़रा मिलाओ तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई, यही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए और मुझे बताते चलिए, समझ आ गया है तो कमेंट में लिखते चलिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ये आपसे कह रहा है कोई भाई इसका ग्राफ बनाओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से,
यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। अब आपको x और y यानी कि इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, जितने मैक्सिमम लिख सकते हो आप। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि मान लो सर, मैंने तो मान लिया सर कि x को तो मैं 0 ले रहा हूँ। अगर x 0 लोगे और आप कह रहे हो कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो y और निकाल लो। तो इस x की वैल्यू इसमें रखो, तो क्या होगा 0 + y = 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो जब x 0 था तब y 3 था। 3 + 0 3 ही आ रहा है, सही है। x 0 था तो y 3। आपने कहा सर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, x को 1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 + y = 3, यानी कि y = 3 - 1, यानी कि y = 2। तो जब x 1 था तो y कितना हो गया, 2। x 1 था, y हो गया 2। आपने कहा सर एक और मान लेते हैं, x की तो मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपने लिखा 2 + y = 3, यानी कि y = 3 - 2, यानी कि y = 1। तो जब x आपने 2 माना तो y 1 आया, x 2 माना y 1 आया। ये हो गए कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि 0,3, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि 1,2, और एक कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि 2,1। कार्टेशियन प्लेन पर इसे बनाओ। तो यहाँ आपने लिखा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, वो भी माइनस के इधर 1 2 3 और इधर 1 2 3। ये जो ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर ज़्यादा एक्यूरेट आता है, ध्यान रखना। तो 0,3, तो x पर 0 ये रहा, x पर 0, और y पर 3, तो y पर 3 ये रहा। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा है 1,2, x पर 1 और y पर 2, इधर आएगा कहीं, ये रहा। x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, इनको ज़रा मिलाओ तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यही है वो स्ट्रेट लाइन, ये है x + y = 3। इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। यही है आपके सिलेबस में। अच्छा, इतना और कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो आपसे ये कह देगा कि भाई ये लिखा हुआ है x + 2 = 1, आपसे कहेगा इसका ग्राफ बनाना। तो ये ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल एक ही है, जैसे x है यहाँ, या केवल y हो, तो उसका ग्राफ किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल आता है। जैसे यहाँ हो जाएगा x = 2 1 - 2, तो ये हो गया x = -1। तो x = -1 ये रहा। यहाँ से अब आप एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दो, ये बन गया। ये ग्राफ है x = -1 का, और आप देख सकते हो कि ये जो है y एक्सिस के पैरेलल है लाइन। और अगर ऐसे ही होता y = 3 होता मान लो, तो क्या होता, तो y 3 है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच तो y पे, यानी कि ये x एक्सिस के पैरेलल होता। ये है y = 3। इतनी सी कहानी है आपके इस चैप्टर की, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और आपको बता देता हूँ, वो ये कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक एग्जांपल से उसको समझा देते हैं, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब जैसे मान लो आपसे कोई कह रहा है कि एक पेन है और एक नोटबुक है। आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ, कह रहा है कि एक नोटबुक है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, वो पेन की कीमत से दुगनी है। यानी कि मान लो नोटबुक 20 रुपये की है और पेन है 10 रुपये की। तो यदि पेन की कीमत का दुगना करूं तो नोटबुक की कीमत मिल जाएगी। तो पेन यदि 10 रुपये का है, आपने इसका दुगना किया, तो क्या 20 आ रहा है? हाँ, आ रहा है।
यानी कि अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आपने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन, ये बराबर हो जाएंगे कब? जब आप कॉस्ट ऑफ पेन को दुगना करोगे तो। कह भी रहा है क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो ये लिखा आपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो ये लिखा आपने 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ये लिखा आपने कॉस्ट ऑफ पेन। अब मान लीजिए आपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लिया है y, आपने क्या किया, आपने यहाँ लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू y, और कॉस्ट ऑफ पेन ये कितना हो गया, इज इक्वल टू x। अभी इनको यहाँ रख दो, बस इक्वेशन बन जाएगी क्या, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, बस अब इसमें कुछ नहीं। चैप्टर हो गया फिनिश। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कोई प्रॉब्लम यदि फेस हो रही है तो उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। स्पीड सर ज़्यादा तेज़ है या सर थोड़ा सा और स्लो कर दीजिए तो उसको स्लो किया जा सकता है, या सर थोड़ा एग्जाम्पल्स और ऐड करने हैं हमको और अच्छा लगेगा। जो प्रॉब्लम है वो बताना, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर और अगर अब कल आने वाला है, वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला है। इसके बाद फिर इसका पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब हम इतना कर सकते हैं तो आप इतना तो बनता है भाई, ठीक है। इतनी उम्मीद तो आपसे की जा सकती है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।